एक प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 और 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। अब क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का मतलब होता है रोम्बस, है ना। उसके बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं। रोम्बस इसको बोलते हैं। अच्छा, रोम्बस में क्या होता है प्रॉपर्टी उसका, चारों साइड आपस में क्या होता है, पहले तो याद रखना बराबर होता है, फोर साइड आर इक्वल, चारों साइड इक्वल होगा। अच्छा, उसके बाद ये डी, इसको डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल D1, और ये हो जाएगा डायगोनल D2। इंग्लिश को डायगोनल बोलते हैं, हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, ठीक। D1 और D2 इसका फार्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला होगा, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस इसका फार्मूला होगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और ये सीधा सीधा फार्मूला, ठीक। अब सबसे पहले यहाँ पर दिया है दो विकर्ण, विकर्ण मतलब दिया है D1 का वैल्यू दिया है 16 और D2 का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसका किसका समचतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ RHOMBUS रोम्बस का फार्मूला होगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब ये डायगोनल 1 जो है 1/2 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 16, यहाँ लिखेंगे कितना 12, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे कितना 16, 12 अट्ठे कितना होगा 96, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल जहां पर वर्ड आएगा तो सेंटीमीटर के ऊपर क्या लिख दूंगा मैं, स्क्वायर लिख दूंगा, तो ये हम लोग का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये तीनों का फार्मूला है। अब फार्मूला से क्वेश्चन जो है, अब क्वेश्चन को पढ़ना है क्या है कैसा है। अच्छा, दो चीज और, इन दोनों के बीच जो है जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री, ये 90 और ये भी 90, 90 और 90, ये हो गया। ये सब भुजा जो है आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। और वर्ग, इन दोनों में यही अंतर होता है कि वर्ग में क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल जो होता है इक्वल होता है, लेकिन इसमें डायगोनल जो है इक्वल नहीं है। दूसरा चीज, वह इसमें इसमें और क्या चीज हो सकता है, जैसे इसके सामने मैं वर्ग बना देता हूँ, ये वर्ग है, तो वर्ग में भी सारे भुजा आपस में समान होता है, लेकिन इन दोनों के बीच, इन दोनों को एडजेसेंट बोलते हैं, दो लाइन सेगमेंट आपस में मीट करते जहाँ मिलते हैं उसको एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, एडजेसेंट बोलते हैं। ये दोनों आपस में मीट करेंगे तो ये 90 डिग्री बनता है, ये 90 बनेगा, ये 90, ये 90, लेकिन ऐसा इसमें 90 नहीं बनता, ठीक। तो इसको हम लोग रोम्बस बोलते हैं, इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू D1 इंटू D2 से बन जाएगा, ठीक। देखो करेंगे, सबसे पहले 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर माप के विकर्ण समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करें, है ना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक रोम्बस रोम्बस बनाता हूँ, समचतुर्भुज बनाता हूँ, ठीक। और इसको सबसे पहले देखो D1 D2 टोटल 40 है, इसको 40, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा टोटल, भाई दो आपस में बराबर विकर्ण जब काटती है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में क्या होगा, दोनों आधा हो जाएगा, 40 का होगा ये 20, ये कितना होगा 20। उसी प्रकार 30 है तो मैं इसको कर लेता हूँ कितना 15, और इसको क्या कर देता हूँ 15, 15 15 कितना होगा 30। अब मैं बताया था कि भाई ये 90 डिग्री का कोण बनता है। अब पाइथागोरस प्रमेय इसमें क्या करना है मेरे को, जैसे यहाँ 15 है, यहाँ कितना है 20 है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाले क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और ये हो जाएगा आधार, आधार मतलब बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब हो जाएगा ये लंब, है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा सबसे पहले, और ये निकल जाएगा, ये साइड निकलेगा, तो सब साइड आपस में क्या हो जाएगा इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, ये रोम्बस है, रोम्बस में ऑल साइड क्या होता है इक्वल होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए इतना समय नहीं है, पता अब पूरा मैं h² बराबर b² प्लस p², ये सब करने का टाइम नहीं है, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग, लंब का वर्ग। हाँ, ये पता चल गया मेरे को कि लंब कितना है 400, 225, 625, वर्ग हटाएंगे क्या लग जाएगा, वर्गमूल 625 किसका होगा, ये 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है। परिमाप निकाल रहे हैं, वर्ग का परिमाप, या किसी सब 4 से क्या कर दूंगा, 4 गुणित क्या कर दूंगा भुजा, मतलब 25 चौक कितना होगा 100 सेंटीमीटर। मतलब परिमाप का मतलब क्या होता है, सबको क्या करना है आपस में क्या करना है जोड़ देना है। परिमाप वर्ग का जैसे परिमाप निकालते हैं तो 4 गुणित भुजा होता है, 4 इंटू साइड, पेरीमीटर स्क्वायर, उसी पेरीमीटर रोम्बस निकालूंगा तो चारों साइड को क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा, 4 4 4 4 25 25 50 50 75 25 100, तो 100 सेंटीमीटर आएगा ना, तो सेंटीमीटर ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा।
स्क्वायर वाला तो पहले ही कैंसिल हो गया, ये भी आंसर कैंसिल, ये भी आंसर। सही आंसर जो होगा वो होगा 100। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, क्या कैसा कुछ टाइप क्वेश्चन है। जैसे रोम्बस बताया, इसको हम लोग रोम्बस बोलते हैं, और हिंदी में जो है इसको क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। इसकी भुजा जो है वो समान रहती है, चारों भुजा वो समान रहती है, लेकिन इनके विकर्ण जो है वो अलग होते हैं। D1 इसको मानते हैं, D2 इसको मानते हैं, दोनों जो होगा D1 इंटू D2। और एरिया ऑफ रोम्बस फार्मूला 1/2 इंटू D1 इंटू D2 फार्मूला है, उसके अनुसार जो है बनेगा, ठीक। और जैसे टोटल 40 था, तो 40 का आधा कर देंगे कितना हो गया 20, और टोटल ये 30 था, तो 30 का आधा कर देंगे 15, 15 30। अब ये पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग को कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये सूत्र से मैं निकाल दूंगा। और चाहता हूं तो यहाँ पर h का वर्ग ऐसे लिख सकता हूँ। इतना टाइम नहीं है, सीधा सीधा शॉर्टकट मारना है। 20 का वर्ग करेंगे कितना होगा 400, और 15 का वर्ग करेंगे कितना 225। ये दोनों को जोड़ देना 5 2 6 6 25 किसका होता है 25 का, 25 25 25 सबका आ गया, और 25 चौक कितना हो जाएगा 100 मेरा आंसर। प्रश्न देखो, एक समचतुर्भुज की भुजा, भुजा ना भुजा साइड, और एक विकर्ण, भुजा और विकर्ण। पहले तो ये याद रखना कि एक समचतुर्भुज बनाओ जिसमें एक भुजा बोल रहा है, तो एक भुजा 5 है, और विकर्ण, ये विकर्ण, विकर्ण 8 है, तो 8 का इसको मैं 8 क्या कर लेता हूँ, एक भुजा 5 और एक क्या कर लेता हूँ, एक विकर्ण जो है उसको क्या कर लेता हूँ 8 था, 8 का आधा कर दूंगा कितना होगा 4। अब जैसे ही 4 किया, यह 90 डिग्री क्या बन गया, एंगल बन गया, 90 डिग्री क्या बन गया, कोण बन गया, है ना। अब तुम पाइथागोरस प्रमेय तुम लोगों को पता है कि ये यहाँ पर क्या होगा h स्क्वायर, ये 90 डिग्री जैसे हम लोग पढ़ते हैं, इसके सामने हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, क्या निकालना है लंब निकालना है, मतलब बेस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेनस दिया है। अब इसमें क्या करता, पहले जोड़ दिया था, अभी माइनस कर दूंगा, तो कर्ण का वर्ग, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इतना टाइम नहीं रहेगा, हाइपोटेनस दिया है 5, 5 का वर्ग, बेस मेरे पास 4 है, 4 का वर्ग, परपेंडिकुलर नहीं पता, यही फाइंड करना है। अब पचम कितना हो जाएगा 25, 4 चौक कितना होगा 16 प्लस पी का स्क्वायर, इसको जो ट्रांसपोज कर दो पक्षांतर, 25 माइनस 16 पी का वर्ग, ये दोनों घटाऊं कितना बचेगा 9 बचेगा, वर्ग हटाएंगे क्या लगेगा वर्गमूल लगेगा, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा हमारे पास 3, मतलब ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3, ये तो पूरा बताने के लिए इतना, लेकिन हम लोग बनाते तो क्या करते हैं पचम 25, 4 चौक 16, 25 16 घटाता है किसका आता है 9, 9 किसका होता है 3 का, 3 और 3 कितना होगा टोटल, ये कितना हो जाएगा अब 6 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालना है, अब हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या सूत्र पढ़े हैं कि भाई क्षेत्रफल, इसका सूत्र होगा 1/2 गुणित D1 इंटू D2, यही है ना समचतुर्भुज का, भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 इंटू D2। अच्छा इसमें देखो D1 का वैल्यू पहले दे दिया है, D1 का 4 और 4 कितना 8, ये है D2 का, D2 का वैल्यू 3 और 3 कितना हो जाएगा 3 और 3 6, तो 1/2 लिखूंगा, और इसमें आएगा कितना 8, इसमें आएगा कितना 6, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 6 चौक कितना 24 सेंटीमीटर के ऊपर लग जाए क्या स्क्वायर, काहे लगेगा स्क्वायर, काहे कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जहां पर आएगा वहां स्क्वायर में आता है, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले 25 वाला दोनों कैंसिल कर देते हैं, स्क्वायर था, ये सेंटीमीटर नहीं होगा, क्या होगा ये 25 24 24 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ही मेरा फाइनल आंसर होगा। जैसे जैसे प्रश्न है कि भाई एक समचतुर्भुज का विकर्ण 2:3 के अनुपात में है और उसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए, है ना। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा उसके बाद विकर्ण, अच्छा क्षेत्रफल कितना है, एरिया है 1200 वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर, और एक इसको D1 मानता हूँ, इसको क्या मानता हूँ D2, है ना, और एक का है 2, मतलब इसको मैं 2x मान लेता हूँ, और इसको क्या मान लेता हूँ मैं 3x मान लेता हूँ, दोनों किसमें है इसमें अनुपात में है, इसलिए से एरिया ऑफ रोम्बस फार्मूला लगा दो, एरिया ऑफ RHB रोम्बस 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 गुणित भुजा विकर्ण गुणित विकर्ण भुजा गुणित, अब विकर्ण D1 इंटू D2, एरिया कितना दिया है 1200 दिया है,
1/2 करूंगा, यहाँ 2x करूंगा, यहाँ 3x करूंगा। सबसे पहले 2x और 3x। अब काटते हैं, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल कर दिया। इन दोनों गुणा कर दो। अब 3 के पहाड़ा में भी काटना है, 3 एकम 3 और 3 चौक कितना 12। यहाँ क्या बचा 400। यहाँ कितना बचा, x क्या बचा, x का स्क्वायर बचा है ना। अब x स्क्वायर ये किसका स्क्वायर होता है, ये 20 का स्क्वायर होगा। जैसे ही वर्ग हटाऊंगा तो वर्गमूल लग जाएगा, तो ये किसका स्क्वायर होगा, 20 को 2 बार गुणा करेंगे तो ये 400 आ जाएगा। x का मान आया कितना 20। अब तुम लोगों को पता था कि d1 का वैल्यू हम लोग 2x रखे थे और d2 का वैल्यू हम लोग 3x। तो 2 गुणित 20 कर दूंगा, 20 दूनी कितना हो जाएगा ये 40, और यहाँ 3 गुणित 20 कर दूंगा, 3 ये कितना हो जाएगा तेरा, तुम लोग 3 दूनी 60। ये हो गया विकर्ण का हो गया, विकर्ण 1 और विकर्ण 2। भुजा निकालना है। भुजा निकालने का मतलब टोटल यहां से यहां तक कितना है, टोटल 40। 40 का क्या करूंगा मैं, यहाँ 20 कर देता हूँ, यहाँ 20 कर दूंगा। ये 60 है, 60 का इसको 30 कर दूंगा, इसको क्या कर दूंगा 30 कर दूंगा, तभी 60 होगा ना। इसको 40 है तो 20 20 40 30 30 60। अब मेरे को क्या निकालना है, ये भुजा निकालना है, भुजा। अब ये 90 डिग्री कौन बनता है, दो आपस में जब क्या करते हैं परपेंडिकुलर जब कट करे डायगोनल तो ये 90 डिग्री बनता है। तो सामने वाला क्या बनेगा, ये हाइपोटेनस बनेगा, ये बेस बनेगा और ये परपेंडिकुलर बनेगा, वही पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस उतना पूरा डिटेल नहीं लिखूंगा, क्या करूंगा 20 कवर कर देता हूँ, h स्क्वायर कर देता हूँ भुजा करके, और 20 का स्क्वायर कर देता हूँ, और यहाँ पर किसका स्क्वायर कर दूंगा 30 का स्क्वायर कर दूंगा। 20 का स्क्वायर करूंगा कितना होगा 400, 30 का स्क्वायर करूंगा कितना 900 h स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं, कितना होगा 9 9 4 कितना 13, ये हो जाएगा 1300। स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। h का वैल्यू होगा 1300। 1300 तो ऑप्शन में नहीं है हमारे पास, अब उसके लिए घबराना नहीं, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे 1300 का, अब 1300 का तुम लोग एलसीएम निकालो ना, सही ऑप्शन क्या होगा 10 करनी 13, या फिर 2 के पहाड़ा में काटो, 2 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, फिर 2 के बाद 2 दूनी 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, फिर 5 6 7 7 8 3 5 के पहाड़ा में 5 छक्का 30, 5 25, फिर कौन से पहाड़ा में, फिर 5 13 पंचे 13 एकम 13, ये दोनों जोड़ी, ये दोनों जोड़ी, इसका जोड़ी नहीं बन रहा है, इसका जोड़ी नहीं बनता है, इसका जोड़ी नहीं बन रहा है, इसका जोड़ी नहीं बन रहा है 13 का, तो उसको लिखेंगे करनी के अंदर। इसका जोड़ी नहीं बन रहा है उसको लिखेंगे करनी के अंदर। इसका जोड़ी बन गया, यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से 5, तो 5 दूनी कितना होगा 5 दूनी 10। यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 करनी 13, और मीटर है तो मीटर, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं भुजा का एक साइड निकाल रहे हैं, तो ये होगा 10 करनी 13 मीटर। ये एक भुजा निकला। अब यदि बोल देता है गलती से कि भुजा का पूरा परिमाप निकालो, परिमाप मतलब ये सब का निकालो, तो इसे क्या करता मैं 4 से क्या करता गुणा करता, 10 चौक कितना होगा 40 करनी कितना होता 13 मीटर। ये हो जाएगा परिमाप, परिमाप इंग्लिश में बोलेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ये पेरीमीटर होगा, और हिंदी बोलेंगे परिमाप। तो प्रश्न करता है, अरे कुछ भी प्रश्न बनाए तुम लोग को क्या पता रहना चाहिए क्या क्या चीज है। क्वेश्चन में कोई दम बता, समचतुर्भुज का विकर्ण 2:3 में है, अनुपात में दिया जबरन, अनुपात में है, विकर्ण को अनुपात में दिया है, उसका क्षेत्रफल 1200 है, 1200 क्षेत्रफल पहले लिख दिया हूं मैं, 1200 भाई उसका क्षेत्रफल है। अच्छा समचतुर्भुज का क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रफल सूत्र है हिंदी में लिख सकते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित विकर्ण गुणित विकर्ण 1 गुणित विकर्ण 2, या दोनों विकर्णों का क्या है गुणनफल बटे 2, ऐसा भी लिखते हैं, दोनों विकर्ण का गुणनफल बटे 2 भी लिख सकता हूँ। इसका फार्मूला एक और बना सकता हूँ, d1 इंटू d2 बाई क्या लिख सकता हूँ 2, हिंदी में से दोनों विकर्ण गुणनफल बटे 2 ऐसा लिख चाहे। क्षेत्रफल यहाँ लिखा x और x था 3, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3 चौक 12, अब ये 400 हुआ। जैसे ही वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लग जाएगा, वर्गमूल जैसे ही लगा, ये पता है किसका वर्ग है, किसका वर्ग है ये 20 का, तो x का मान तुम लोग को पता चल गया 20। अब जैसे ही x का मान पता चला तो इसके पास पहुंच गया, 2x से गुणा 20 दूनी 40, 3x 3 20 60, टोटल आ गया था, टोटल मतलब विकर्ण की लंबाई पूरा मिल गया मेरे को। कहाँ पर गड़बड़ कहाँ पर हो बता रहा हूँ। कई जन क्या करेंगे तो 40 कवर करेंगे और इसको 60 कवर करेंगे, नहीं करना है, क्योंकि विकर्ण क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। 40 है तो 20 ऊपर 20 नीचे, क्योंकि 2 भागों में बढ़ गया,
60 है तो 30 इधर 30 इधर। अब एक पाइथागोरस प्रमेय बस थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। यदि ये पता है तो फिर इसमें कोई दम नहीं। 20 इधर है और 30 इधर है, तो 20 कवर करेंगे कितना होगा 400, 30 कवर करेंगे कितना होगा 900, दोनों जोड़ देंगे 9 कितना 13, वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लग जाएगा, 1300 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 10 करनी 13। अब इसको भी लघुत्तम निकाल के 2 के पहाड़ में कटेगा तो 2 के 650, फिर 2 के 325, फिर 5 के पहाड़ में कटेगा 625, फिर 5 13 5 65 और फिर 13 एकम। ये दोनों जोड़ी बन रहा है, दोनों जोड़ी किसका जोड़ी नहीं बना 13 का, 13 जिसका जोड़ी नहीं बनता उसको किसके अंदर करनी के अंदर, मतलब जेल के अंदर, करनी बोलते हैं इसको, करनी के अंदर रख दिया। अच्छा जोड़ी बन रहा है 2 और 5, 5 दूनी 10, तो 10 करनी 13, 10 करनी क्या होगा 13, ये हम लोग का आंसर है। यदि परिमाप बोल देता तो इसको 4 से क्या कर देता गुणा, जोड़ते थोड़ी रहूंगा, 40 करनी 10 करनी 10 करनी 13 10 करनी, 4 से गुणा कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। ठीक।